students, today we are going to read grammar chapter adverbs. सबसे पहले तो बेटे हम ये देखें व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब्स. एडवर्ब्स का आप हिंदी में अर्थ समझेंगे तो इसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए. अब हम इंग्लिश में देखते हैं. एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मोस्टली गो विद वर्ब्स. तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं. दे टेल अस हाउ ओपन, वेयर, हाउ ओपन एक्शंस टेक प्लेस. एग्जाम्पल देखिए. दे वर्क एवरी डे. तो एवरी डे आपका क्या है? एडवर्ब है. और अपर्णा कम्स लेट टू स्कूल. अनुराग स्पोक बोल्डली. तो ये जो डार्क वर्ड हैं जिनको हमने डार्क किया हुआ है तो उनको हम एडवर्ब बोलते हैं. समटाइम एडवर्ब आल्सो गो विद एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स. कभी कभी जो एडवर्ब्स होते हैं वे एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किए जाते हैं एंड अदर एडवर्ब्स और दूसरे एडवर्ब के साथ. एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसा कि जो आगे एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे द डॉग इज वेरी फेथफुल. वेरी फेथफुल, वेरी जो है एडवर्ब, तो फेथफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स. शी इज क्वाइट ऑनेस्ट है, ऐसे ही वेरी स्लोली है. तो अब आगे देखो. इन सेंटेंस 1 and 2 in sentence 1 and 2 the adverbs very and quite modify the adjective faithful and honest. देखिए सेंटेंस नंबर 1 and 2, जो 1 और 2 सेंटेंस है इसके अंदर हम क्या देखेंगे? वेरी एंड इसके अंदर वेरी और सेंटेंस 2 के अंदर क्वाइट. तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं. एडजेक्टिव कौन से? फेथफुल एंड ऑनेस्ट को. इन सेंटेंस 3 द एडवर्ब्स वेरी. जो सेंटेंस वेरी है, सेंटेंस जो 3 है उसके अंदर जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो वेरी है वो किसको मॉडिफाई करता है? स्लोली को. तो दस एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. इसलिए एडवर्ब बेटे वो वर्ड है जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है. और एन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, जो वर्ब के एडजेक्टिव या एक एडवर्ब के वर्ड मीनिंग जो होता है ना उसको मॉडिफाई करता है. तो बेटे अब हम आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब की जो काइंड हैं वे कितनी हैं? एडवर्ब में बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड. तो एडवर्ब को कितने काइंड में डिवाइड किया गया? 3 में. सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स. तो सिंपल एडवर्ब्स देखेंगे पहले डिटेल से. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन. तो इसको डिटेल से रीड करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे फिर कि जो हमारे इंटरोगेटिव और जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं. अब नंबर 1 एडवर्ब्स ऑफ मैनर. दीज एडवर्ब्स शो हाउ एक्शन आर डन. तो ये जो मैनर्स वाले जो एडवर्ब्स होते हैं ये दिखाते हैं भाई जो एक्शन है वो किस तरह से किया गया. एग्जाम्पल में देखिए. शी रिसीव्ड द गेस्ट पोलाइटली. सम मोर एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर स्लोली, पंचुअली, रेगुलरली, वेल, साउंडली. ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं. ठीक है, इनको ध्यान से देखना है. अगर किसी सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है कि स्लोली, पंचुअली, रेगुलरली, वेल, साउंडली, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दीज आर, तो हम बोलेंगे दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ये समय के क्रिया विशेषण देखिए. दीज एडवर्ब्स शो व्हेन द एक्शन टेक प्लेस. ये जो एडवर्ब्स होते हैं
ये व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, कि जो एक्शन है कब घटित हुआ, ये एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं। ही विल फिनिश द वर्क सून, सून मीन शीघ्र, तो वह क्या करेगा, शीघ्र ही कार्य को समाप्त करेगा। सम मोर एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर, कुछ जो टाइम के एडवर्ब्स हैं वे क्या हैं, टुमारो, नाउ, यस्टरडे, एगो, अर्ली, टुडे, ऑलरेडी, नेवर, डेली। ये जो एडवर्ब्स हैं ये टाइम के एडवर्ब्स हैं बेटे, ध्यान से समझना है इसको। थर्ड पॉइंट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस स्थान का जो क्रिया विशेषण है वो देखिए। दीज एडवर्ब्स शो वेयर द एक्शन टेक प्लेस, ये जो एडवर्ब्स हैं ये शो करते हैं कि जो एक्शन है वो किस स्थान पर घटित हुआ। जैसे प्लीज पुट द बुक्स देयर, कृपया करके जो बुक्स है उनको वहाँ रख दीजिए, ठीक है। सम मोर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर हियर, इन, आउट, अप, अवे, विद इन, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर 4, दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ ऑफन द एक्शन टेक प्लेस, कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये बताता है कि कैसे प्राय जो है ना कार्य घटित होता था, मतलब डेली होता था, सप्ताह में होता था, या एक दिन में 2 बार होता था। तो ये हमें ये बताते हैं, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। जैसे ही क्लाइम्ड द हिल ट्वाइस, वह पहाड़ी पर 2 बार चढ़ा। तो इसमें जो ट्वाइस है ये किस चीज़ को शो करता है, ये दिखाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। तो हमने ध्यान देना, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सम मोर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर सम टाइम, कभी कभी, मैंने बताया था, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन प्राय, अगेन दोबारा, वंस एक बार, फ्रीक्वेंटली बार बार, यूजुअली आमतौर पर, सेल्डम बहुत कम, कभी कभी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, तो हम जैसे कि मैंने ये पॉइंट किया है तो हम नोट करेंगे, दीज एडजेक्टिव आर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, दीज एडवर्ब्स शो टू व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन। तो व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन, कि जो चीज़ थी वो किस तरह से उसके साथ कैसे वो कार्य हुआ, कितनी मात्रा दिखाता है ये। जैसे शी बिहेव्ड वेरी डिसेंटली, तो उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ, भद्रता के साथ व्यवहार किया। तो सम मोर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर लिटल, एनफ, लिटल है, एनफ है, ओनली है, फुल्ली है, ऑलमोस्ट है, टू है, क्वाइट है। तो दीज एडजेक्टिव आर ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो हम बेटे ये ध्यान से देखेंगे। नंबर 6, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन किसी चीज़ को अफर्म करता है और निगेशन ना को दिखाता है। जैसे वर्ड्स लाइक नो, नोट, परहैप्स, यस, सर्टेनली। जैसे वर्ड्स हैं लाइक नो है, नोट, परहैप्स, यस, सर्टेनली आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। जैसे ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, वह निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा। सर्टेनली मतलब अफर्मेशन, जोर डाला गया, पक्का किया गया। ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। इसके अंदर भी अफर्मेशन शो किया गया कि दैट इज कन्फर्म्ड, अफर्म्ड दैट ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर शो किया गया है, ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन,
दैट इज हिज अफर्मेशन शो किया गया है कि वह निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली दैट these dotted adverbs are adverbs of affirmation and negation. Now point number 7, adverbs of reason. Words like hence and therefore are called adverbs of reason. hence और therefore जो है ये adverbs of reason है। तो हम देखते हैं, जैसे he did not work here hence he failed. he did not work here, उसने यहाँ पे काम नहीं किया, hence he failed, जब से वह असफल हुआ है। तो ये रीजन बताया कि जब वह असफल हुआ तो तब से उसने यहाँ पे काम नहीं किया। तो hence and therefore these are the adverbs of reason। तो हमारा ये जो हमारे सिंपल एडवर्ब्स थे, these are of 7 kinds adverbs. Now second our adverbs is interrogative adverbs. These adverbs are used to begin question about time, place, manner, region and number of action. तो ये जो हमारे एडवर्ब्स हैं, देखिए, एडवर्ब्स आर यूज्ड टू बिगिन क्वेश्चन अबाउट टाइम, क्वेश्चन जो किसके बारे में, टाइम के बारे में, क्वेश्चन अबाउट प्लेस, क्वेश्चन अबाउट मैनर, क्वेश्चन अबाउट रीजन एंड क्वेश्चन अबाउट नंबर ऑफ एक्शन। दीज आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल्स देखिए, वाई डज ही वियर ग्लासेस, कि वह ग्लासेस क्यों पहनता है, क्यों डालता है ग्लासेस वो। बिकॉज, आप क्या कहेंगे, बिकॉज ही डज नॉट सी क्लियरली विदाउट ग्लासेस। तो ग्लासेस के बिना वह साफ नहीं देख सकता। तो हम जो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, तो इसके अंदर यही यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हम उस जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है हम उसको क्लियरली देख सकें। तो हमारा जो सेकंड जो एग्जाम्पल है, हाउ डिड यू सोल्व दिस सम, आपने इस सम को कैसे सोल्व किया। तो इसमें भी क्वेश्चन आपके सामने पुट किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके अंदर जो है यूज टू बिगिन क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन एंड नंबर ऑफ एक्शंस, ठीक है। सम अदर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हेन, वेयर, हाउ मेनी। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन है टाइम के बारे में, वेयर प्लेस के बारे में, हाउ मेनी कितने, ये जो है क्वांटिटी नंबर के बारे में शो करता है। तो नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एडवर्ब्स। देन व्हेन इज द वर्ड्स व्हेन, वेयर, वाई आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेज। देखिए बेटे, जब व्हेन, वेयर और वाई, जब ये जो एडवर्ब है व्हेन, वेयर एंड वाई आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेज, जब इन वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। हम इनको रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। व्हेन टू सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय व्हेन, वेयर, वाई, तो वी कैन से दैट दीज आर रिलेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन शी इज कमिंग। तो इसमें दो सेंटेंस है, प्लीज टेल मी द टाइम, शी इज कमिंग। तो बोथ द सेंटेंस आर कनेक्टेड और ज्वाइंड बाय व्हेन। तो व्हेन यहाँ पे जो है रिलेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो बेटे इसको ध्यान से आपने रीड करना है, ओके।